किसी इंसान को भगवान कहने में तुम्हें लाज क्यों नहीं आती, ये बताओ हमें। गुरु को भगवान के तुल मानने से आपकी समस्या हल होगी, नहीं तो होए को। हेलो दोस्तों, हम फिर से आ गए एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या हम भगवान किसे कह सकते हैं, वास्तविक भगवान कौन है, तथा भगवान मानना हो तो हम किसे मान सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम भगवान अपने गुरु को मान सकते हैं, जैसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उन्हें बोलते हैं कि वे वास्तविक भगवान वे ही हैं, उन्हें छोड़कर दुनिया में और कोई ऐसा नहीं है जिसे हम भगवान की उपाधि दें। और श्री अनुराधाचार्य जी के शिष्य कहते हैं कि भगवान कोई इंसान हो ही नहीं सकता। इन दोनों धार्मिक गुरुओं के विचारों के माध्यम से हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर भगवान किसे कहना चाहिए या फिर भगवान इस दुनिया में है ही नहीं। तो इन दोनों विचारों को देखते हैं और पता करते हैं क्या सच्चाई है। तो चलिए आज देखते हैं श्री अनुराधाचार्य जी के महाराज फर्स्ट नंबर पे, फिर देखेंगे हम लोग संत रामपाल जी महाराज के विचार कि वो इस विषय में क्या कह रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को श्री अनुराधाचार्य जी के विचार द्वारा। साधु संतों के रूप में सबको प्रणाम करना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं, पर भगवान के पद पर किसी को न बिठाना चाहिए, ऐसी मेरी अपनी सोच है। आप क्या कहते हैं इस बात पर? ऐसे तो फिर बहुत सारे भगवान हो जाएंगे। आज ये भगवान, कल वो भगवान, उनके अनुयायी उनको भगवान कहें, इनके फिर ऐसे सबके भगवान में तो राम जी छूट जाएंगे, कृष्ण जी छूट ही जाएंगे। जो यथार्थ में है वो छूट जाएगा और डुप्लीकेट चलते रहेंगे। इसलिए मिलावट से बचो। केवल मार्केट में घी ही मिलावटी नहीं आ रहा है, मार्केट में भगवान भी मिलावटी चल रहे हैं। मिलावटी भगवान से बचो। मिलावटी घी हानिकारक है, ऐसे मिलावटी भगवान हानिकारक है। शुद्ध भगवान कौन? जोर से, भगवान श्रीमन नारायण। और मिलावटी आप जानते हैं। तो ये थे श्री अनुराधाचार्य जी महाराज के विचार। उन्होंने क्या बताया आप लोगों ने तो सुना ही। अब आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार कि वो इस विषय में क्या कह रहे हैं कि आखिर भगवान किसे कहना चाहिए। क्या गुरु हमारे भगवान के तुल्य हैं, या फिर हम अपने गुरु को ही भगवान माने, या फिर गुरु को भगवान मानना चाहिए कि नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। परंपरा चल गया है कि गुरु ही भगवान होता है। गुरु भगवान नहीं होता, वो तो भगवान ना आए थे सीधे गुरु बन के, और अपनी भक्ति की सतिथि बना के रखनी थी। काल नो सोचा है नकली संत, नकली पंथ बना के, नकली नाम जाप करा के इनकी भगवान से आस्था हटा दूं। जो साधना ये करेंगे उससे लाभ तो होना नहीं, आपत्ति नो की नो पड़ेंगी आके, तो कुछ दिन में भक्ति छोड़ देंगे। और परमात्मा सोच क्रियाएं करता है। आप भी आते हैं, कोई एक आधा संत भी भेज देते हैं, तो अधिकतर स्वयं ही आए हैं मालिक ने, और स्वयं ही वो काम करा जो भगवान किया करते हैं। तो वो तो भगवान और गुरु वो तो वन, ऑल इन वन थे, वो तो सब कुछ थे दाता। लेकिन अन्य जो गुरु है वो गुरु है और भगवान अन्य है। गुरु परमात्मा का पुजारी होता है और उससे मिलाने वाला मीडिया होता है। गुरु भगवान नहीं होता, भगवान तो भगवान ही होता है। लेकिन उस परमात्मा को पाने के लिए एक विधि बताई है परमात्मा ने कि अपने गुरु को आप एज ए गॉड ट्रीट करना, उससे भगवान की तरह व्यवहार करना, ताकि जब तुम यहां से जाओगे इसी रूप में आगे भगवान परीक्षार्थ बैठेगा। और यहाँ जैसा व्यवहार आप कर रहे हो, जैसे विचार अपने गुरुजी के प्रति रखते हो, वो वहाँ भी होंगे। तो वहाँ जैसी आपकी व्यवहार विचार त्रुटि युक्त होंगे तो वहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर वापस गिर जाओगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नरकइये अंध, महादुखी संसार में आज्ञा काल के फंद। गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो बचन समाए, और मिले ते दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब कहने का भाव क्या है कि जैसे ये दास है, इस दास के स्थान पर भगवान आ सकते थे, वो आ जाएं, और आप उनको खोज रहे हो भगवान, अब यहाँ आ जाएं वो भगवान। आपका कैसा व्यवहार होगा? जैसा इस दास के प्रति आपका है। अब उस परमात्मा के प्रति जो आपका भाव बनेगा
और वो भाव इस दास के प्रति नहीं है तो वहां भी नहीं बनेगा आपका फिर उसके प्रति। अब जैसे परमात्मा यहाँ आ जाए आपको, जिसकी आप खोज कर रहे हो, तो किस प्रकार लपटोगे उसके चरणों में, रोगे, मुंह की तरफ देखोगे, 100 बार शुक्र मनाओगे, भगवान बड़े भाग जाएंगे, दर्शन होगे। जिस भगवान को हम खोज रहे हैं और वो आज इस दास के स्थान पर होता, वो तो हजारों बार हुए हैं, रहे हैं दाता, हम नहीं समझ सके। उसको जन साधारण एक भक्त संत समझ कर हमने उनसे डील किया। आप जो व्यवहार मेरे से कर रहे हो वैसा उसके साथ करोगे तो परमात्मा वहां जब जाएगा तो यहाँ ये सोचकर हमने गुरुदेव से डील करना चाहिए कि मान लियो भगवान बैठे हमारे सामने, भगवान के सामने कपट से बात नहीं की जा सकती। जो वचन, जो आदेश देव श्रोधार्य होना चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि वो आपके हितैषी हैं, आपका बुरा नहीं चाहते, केवल भले के लिए आपको आदेश देंगे, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, केवल ऐसा ही करना। तो ये तुम वचन मानोगे तो भगत बनोगे और आपका कल्याण होगा। यह कहते मुख पर वचन करे पर माना और घर पर जाकर करे विज्ञाना। मुख पर तो गुरु जी की बात मान ले, हाँ जी, और घर जाकर न सोचो ना, नो थोड़ा ऐसे थोड़ा करना है, बताइए मर्यादा कैसे छोड़ेंगे। तो फिर के खाक से सो तुम। जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84। तो गुरु, वो तो गुरु रूप में आए थे मालिक ही, लेकिन दास गुरु रूप में मालिक नहीं, उस मालिक का दास समझो। लेकिन गुरु को भगवान के तुल्य मानने से आपकी समस्या हल होगी, नहीं तो होए को नहीं। जैसे एक मैथमेटिक्स का, एक गणित का प्रश्न होता है ऋण का, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है। तो मूलधन तो होता करोड़ों रुपए में, अरबों में। उस अरबों करोड़ों वाले मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो मूलधन 100 रुपये होता नहीं, लेकिन उसको मूलधन मानने बिना वो करोड़ों अरबों वाला मूलधन आपको मिल नहीं सकता। तो जो परमात्मा है वो तो परमात्मा है, वो तो समर्थ है, लेकिन उस समर्थ को पाने के लिए इस दास को आपने मानना पड़ेगा मूलधन, यानी गुरु मान ले भगवान। तभी आपकी यह समस्या हल होएगी, नहीं तो कति नहीं हुआ, 0 नंबर आओगे आपके। अब प्रसंग चल रहा है कि ये जो काल कौन है और ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या जन्म मृत्यु होती है। अब ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की जानकारी हमें उनकी जीवनी से हुई है, और इन महापुरुषों की जीवनी कहाँ वर्णित है? पुराणों में। जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के आचार्य गुरु हुए हैं वो यही कहते हैं कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, और ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है, श्री देवी पुराण में ऐसा लिखा है, और श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा लिखा है, और पवित्र वेदों में ऐसा लिखा है। तो उनके इस वक्तव्य को हमने सच्चा माना, क्योंकि ये संस्कृत जानते हैं, सभी सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध है। तो भोले श्रद्धालुओं ने उन अज्ञानियों के वक्तव्यों को शास्त्र अनुकूल मानकर सिरोधार्य कर रखा है। अब परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी सारी सृष्टि के रचनहार ने स्वयं आकर के इस काल के जाल का भांडा फोड़ किया है। इसने जो जुल्म अत्याचार हमारे ऊपर कर रखे हैं उस परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें बताया। 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने यही ज्ञान दिया था जो आज पवित्र पुराणों में, पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में आज वर्णित पाया, उनके अंदर लिखा पाया। और उस समय के ये नकली गुरु आचार्य ये कहा करते थे कबीर जी तो जुलाहा है और शूद्र जाति से संबंध रखता है, इसको किसी ब्राह्मण ने शिक्षा नहीं दी,
ये सदग्रंथों के बारे में क्या जाने, ये झूठ बोल रहा है। परमेश्वर 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये अखिल ब्रह्मांड के नायक नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। और इनकी साधना करने वाले संकटों से मुक्त नहीं हो सकते। तो उस समय इन परमात्मा के सतवचनों का इतना जोर शोर से विरोध किया, उन नकली गुरुओं ने जनता को भ्रमित कर दिया कि वह कबीर जुलाहा झूठा है, हमारे देवी देवताओं के बारे में ऊट पटांग बोलता है, उनका अपमान करता है, और परमेश्वर के पीछे हमें लगा दिया उन दुष्टों ने। हमें भी पाप का भागी बनाया और आप भी घोर पाप के भागी बने। वही ज्ञान जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने बताया था, आज ये दास आपको परमेश्वर के ज्ञान को अपने सदग्रंथों से मेल करके रूबरू करा रहा है। और पुण्यात्मा जो अच्छी आत्मा है, बुद्धिमान है, वो तुरंत इसको समझ रहे हैं और इन नकली गुरुओं के जो है उद्देश्य से भी परिचित हो रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं। इनका उद्देश्य सदा ये रहा है कि हम जनता को सच्चाई से दूर रखें ताकि इनके ये रोजी रोटी बनी रहे, इनका आचार्य पद सुरक्षित रहे, इनका गुरु पद सुरक्षित रहे, और इनको जनता के कल्याण से कोई लेन देन नहीं। यदि ये सत्य में वास्तव में जनता के हितैषी हैं, ये गुरु नकली और ये महंत अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, अगर ये हितैषी हैं तो इस ज्ञान को समझे और गहराई से सोचे तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए था, तुम कितने दोषी हो भगवान के, और स्वीकार करें, सरेंडर करें इस ज्ञान के सामने कि हमारे पास ज्ञान नहीं है, नहीं तो आओ मैदान में और प्रमाणित करो अपने ज्ञान को किसी सदग्रंथ के साथ से। अब यह आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा एक प्रोग्राम स्पॉन्सर करवाया जा रहा है भक्तों के द्वारा। अब इसमें देखते हैं कितने लोग आते हैं। यदि ये हितैषी हैं जनता के तो आएंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे, और साथ में फिर दास भी अपना टिप्पणी करेगा, विचार देगा। अब जिसको अच्छा लगेगा पुण्यात्मा स्वीकार कर लेंगी, ये भ्रमित ना रहेंगी। अपनी अपनी कह रहे हैं, लोक वेद सुना रहे हैं, तो वो लोक वेद अब पता चल जाएगा जो सदग्रंथों से मेल खाता है वो ज्ञान तत्व ज्ञान है, और जो सदग्रंथों से शास्त्रों से बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस उनके विचार हैं, तो वो तत्व ज्ञान नहीं, वो कोरा अज्ञान है।